राज ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश और देश की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, क्राइम और वायरल खबरें सबसे पहले मिलेंगी। जुड़े रहें सबसे तेज खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग सोमवार 6 अप्रैल को कानपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 की विद्युत दरों के लिए अंतिम सुनवाई करेगा। अन्य स्थानों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में इस सुनवाई के बाद प्रदेश में नई बिजली दरों की घोषणा की जाएगी। सोमवार को सुनवाई में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा उपभोक्ताओं की ओर से पक्ष रखेंगे। वो बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं और मांगों को आयोग के समक्ष उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत 12.27 लाख कार्य अधूरे पड़े हैं, जो सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। केंद्र की नई वीबीजी रामजी योजना लागू होने से पहले ही इन लंबित परियोजनाओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। संसाधनों की कमी, तकनीकी दिक्कतें और प्रशासनिक सुस्ती इसकी मुख्य वजहें हैं। समय पर कार्य पूरा न होने से ग्रामीण विकास की गति प्रभावित हो रही है और लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। एटा कोतवाली देहात क्षेत्र में बाल अपचारी एक छात्रा को झूला झुलाने के बहाने विद्यालय के बाथरूम में ले गया। यहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। झूला झुलाने के बहाने ले गया आरोपित। पीड़ित बालिका की मां ने पुलिस को बताया कि 4 अप्रैल को 8 वर्षीय बेटी विद्यालय गई थी। यहां उसके साथ ही पढ़ने वाला बालक उसे झूला झुलाने के बहाने बाथरूम में ले गया। यहां बेटी के साथ आरोपित ने दुष्कर्म किया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अन्य विद्यार्थी व अध्यापक मौके पर पहुंचे। इसके बाद स्वजन को सूचना दी गई। सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। बदायूं दोहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी है। मृतक हर्षित मिश्रा के पिता सुनील मिश्र ने हत्यारोपित अजय व उसके साथियों को फांसी देने की मांग की। उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि घटना के बाद 40 मिनट तक बेटे का शव पड़ा रहा। परिवार ने सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की अपील की है। मैनपुरी कस्बा भोगांव में रहने वाले सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हनी ट्रैप का शिकार हो गए। शिकार बनाने वाली लड़कियों ने सेवानिवृत्त उप निरीक्षक से 3.47 लाख रुपए भी ठग लिए। इसके बाद भी उनसे और रुपए मांगे जा रहे हैं। पीड़ित ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजधानी लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों का दुबई में रहने वाले मेरठ के आकिब खान से कनेक्शन सामने आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पिछले साल एक बड़े केस में आकिब को बिजनौर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस ने उसके वीडियो बयान भी लिए थे। लिखा पढ़ी में AK-47 को खिलौना बता दिया था। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष नांगल सोती सत्येंद्र सिंह मलिक को निलंबित कर दिया गया है। नजीबाबाद सीओ नितेश प्रताप सिंह को हटा दिया गया है। विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय माना जा रहा है। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 26 मई तक है, लेकिन तय समय पर चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा। अब ये प्रक्रिया विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू होने की संभावना है। इससे ग्रामीण प्रशासन पर असर पड़ेगा और बीच में प्रशासक व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिससे विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित होने की आशंका है। देश भर में नकली दवाओं का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें BP, शुगर और लिवर की दवाएं तक शामिल थीं। इस फर्जी नेटवर्क ने बेहद संगठित तरीके से काम करते हुए लगभग हर राज्य में सप्लाई की। जांच में सामने आया कि ये गिरोह असली जैसी पैकिंग बनाकर बाजार में दवाएं बेचता था। इससे मरीजों की सेहत पर गंभीर खतरा पैदा हुआ। अब एजेंसियां सख्त कार्रवाई कर रही हैं और नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश जारी है। किसानों के लिए मौसम इस साल मुसीबत बनकर रहा है। इसने रबी की फसलों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। पूरे सत्र में अभी तक 1000 से अधिक किसानों से फसल के नुकसान की शिकायत टोल फ्री नंबर पर की है। पिछले हफ्ते में वर्षा और ओलावृष्टि से नुकसान की 458 किसानों ने शिकायत की है। मौसम की मार सबसे ज्यादा आलू, गेहूं और सरसों के किसानों पर पड़ी है। इसके अलावा वर्षा और ओलावृष्टि जायद की फसलों के लिए भी मुसीबत बन गई है। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण शोध कर औषधीय पौधों की गुणवत्ता बढ़ाने में सफलता हासिल की है। इस शोध से पौधों के औषधीय गुणों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आयुर्वेद और हर्बल दवाओं के क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा। ये उपलब्धि कृषि और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। चंदौली से बड़ी खबर। सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया खुर्द गांव में शनिवार को घरेलू विवाद में पति गौतम खरवार उर्फ अतुल ने लोहे की रॉड से वार कर पत्नी सोनी खरवार 35 की हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर चंद्रप्रभा वन क्षेत्र में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय दंपति का 5 साल का बेटा मौके पर मौजूद था, जिसने आंखों के सामने अपनी मां को दम तोड़ते देखा। बेटे को दिलासा देने के लिए आरोपी ने उससे कहा कि मां सो रही है। आगरा से बड़ी खबर। LPG संकट के बीच गैस बुकिंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
1 जुलाई से कुछ उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। नई व्यवस्था के तहत केवल पात्र और सत्यापित उपभोक्ताओं को ही गैस उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों ने KYC या जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं किए हैं, उन्हें सप्लाई से वंचित किया जा सकता है। साथ ही PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब नए कनेक्शन और उपयोग के लिए कड़े मानक लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य फर्जी कनेक्शन रोकना और सही उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार को दूसरे दिन भी आंधी बारिश के साथ ओले गिरे। बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी के जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। कानपुर, बांदा, जालौन, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, हरदोई में ओले भी गिरे। झांसी, ललितपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा में बारिश हुई। इटावा में सबसे अधिक 30 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान हुए हादसों में अवध के 4 लोगों समेत 12 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में तेल और गैस के बाद अब अमोनिया का गंभीर संकट सामने आ गया है, जिससे कोल्ड स्टोरेज उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज संचालकों को अमोनिया गैस दोगुनी कीमत पर खरीदनी पड़ रही है। 7200 रुपये में मिलने वाला 60 किलो का सिलेंडर अब करीब 15,000 रुपये में मिल रहा है। प्रदेश के लगभग 2500 कोल्ड स्टोरेज इस संकट से जूझ रहे हैं, जिससे आलू व अन्य फसलों के भंडारण और सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। कानपुर में सामने आए किडनी कांड ने सभी को चौंका दिया है। आरोप है कि 43 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट का सौदा तय किया गया, लेकिन पैसे लेने के बाद आरोपी मुकर गए। मामले में परवेज नाम के शख्स का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सौदे से जुड़ी बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने ठगी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है, वहीं पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। दुर्घटना और हादसों ने इलाके में शोक फैला दिया। पुलिया से टकराने के बाद बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों किसी निमंत्रण से घर लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। वहीं एक अन्य घटना में करंट लगने से एक युवक की जान चली गई। इन घटनाओं से परिवारों में मातम पसरा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। मथुरा जंक्शन पर रोती हुई 3 वर्षीय बच्ची को GRP ने ढूंढकर सुरक्षित रखा और परिजनों की तलाश शुरू की। फोटो के जरिए पहचान होने पर बच्ची को परिवार के सुपुर्द कर दिया गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मेरठ और आगरा समेत कई जिलों में वज्रपात की आशंका जताई गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। गेहूं की तैयार फसल को नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं लखनऊ में मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाजपा स्थापना दिवस पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में भाजपा का झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी ली और सभी को स्थापना दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है, अन्यथा बीमा क्लेम अटक सकता है। विभाग ने कहा कि समय पर जानकारी न देने पर दामों की प्रक्रिया में परेशानी आएगी। किसानों से अपील की गई है कि प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों या पोर्टल पर सूचना दर्ज कराएं, ताकि फसल बीमा का लाभ समय पर मिल सके और आर्थिक नुकसान से राहत मिल पाए। उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति का नया दौर शुरू होता दिख रहा है। कश्यप निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग ने सियासत गरमा दी है। विभिन्न संगठनों और नेताओं ने इसे सामाजिक न्याय से जोड़ा है, जबकि विपक्ष और अन्य वर्गों में इस पर अलग अलग राय सामने आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक असर डाल सकता है और सामाजिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। एक अनोखे मामले में रिटायर्ड जज पिता ने बेटी के तलाक पर ढोल नगाड़े बजवाकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने 7 साल तक दुख झेला और अब उसे सम्मान के साथ जीने का पूरा हक है। पिता का कहना है कि ये जश्न किसी रिश्ते के टूटने का नहीं, बल्कि बेटी की आज़ादी और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इस घटना ने समाज में महिला अधिकार और सोच को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। मुरादाबाद में रेलवे में लोको पायलट पद पर चयनित अशोक सागर पर पड़ोसियों ने गोली चला दी। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता पुत्र, जिनमें एक पूर्व प्रधान भी शामिल है, युवक की सरकारी नौकरी से ईर्ष्या रखते थे। गोली अशोक के कान में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। फतेहपुर में कानपुर प्रयागराज हाईवे पर लोडर और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में लोडर चालक और एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम के भाव से जीते हैं।
असम के मनोहारी टी एस्टेट की चाय बागान श्रमिक अंजलि मोरा और अन्य ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि ये उनके लिए एक सपना था जो पूरा हुआ। पहले वे कभी असम से बाहर नहीं गए थे। बहराइच में पकड़े गए नकली नोटों का जखीरा लखीमपुर में तैयार किया गया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 4 महीने पहले अमीर बनने की चाह में ये धंधा शुरू किया था। सोनभद्र के मारकुंडी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में रविवार रात चोरी हुई। चोरों ने चढ़ावे का सामान चुराकर हनुमान जी की मूर्ति पर कपड़े रखकर आग लगा दी। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव ने मेरठ में कहा कि युद्ध केवल बर्बादी लाता है और भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र दिया और जाति धर्म से ऊपर उठने की अपील की।